हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है। वक्त 7:25 का। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ये गए हुए हैं गेट तक छोड़ने के लिए। तो चलिए, बच्चे तो स्कूल गए हैं और यहाँ पास मैं अपने लिए चाय लेके आई थी, मगर बच्चों को तैयार करना, देखना, भेजने के चक्कर में ना ठंडी हो गई। इसको चलते हैं, गर्म करते हैं और फिर लगते हैं अपने घर के काम में। तो आज थोड़ा सा ना सोच रही हूँ किचन साफ़ कर लूँ फ़िलहाल। तो अभी यही सोच रही हूँ, आगे देखते हैं। वहाँ पास ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश होती है, सूख नहीं रहे हैं। तो रात में हमने यहीं पास फैला दिया था, तो फ़िलहाल फ़ैन चला था, सूख गए हैं, तो उनको भी करना है फोल्ड। और डेली की तरह क्लीनिंग ये हो गया, मतलब बेडरूम, बच्चों का रूम, जो डेली वाली क्लीनिंग होती है, तो वो साफ सफाई वो तो करना ही है। तो चलिए, बनी रहिए। चलते हैं, पहले चाय बनाते हैं, गरम करते हैं और फिर अभी थोड़ी सी ना सब्जी भी बनानी है। बच्चों को मैंने ना भिंडी की सब्ज़ी बना कर दे दी थी, तो भिंडी मेरे पास थोड़ी सी ही रखी हुई थी। तो फिलहाल अभी ना ब्रेकफास्ट के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, तो सोच रही हूँ कुछ बना ले, मतलब बना लूँगी। आटा पहले से ही गुथा हुआ है, सब्जी बनाना है सिर्फ। तो चलिए, बने रहिए, शुरू करते हैं। पहले चाय पीते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पास जैसे कि मैंने बताया, चाय पीते हैं और इसके बाद फिर लगते हैं अपने घर के काम में। तो एक एनर्जी ड्रिंक होती है ना चाय, मुझे लगता है हर घर की, और सब लोगों को चाय सुबह सुबह चाहिए। चाय तो वो अच्छी हो चाहे ना हो, मगर चाय के बिना तो ना दिन की शुरुआत ही नहीं होती, खासकर इंडियन फैमिली की खासकर। तो चलिए, यहाँ पास में सब्जी मुझे बनानी है, तो बरबटी रखी हुई थी, तो बरबटी थोड़ी सी मैं 2 मीडियम साइज़ की आलू निकाल ली हूँ। यहाँ पास मिर्च उर्च तो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया है। फटाफट से सारी चीज़ों को कट करते हैं, चाय पीते हैं। इसके बाद फटाक से ना तड़का लगा देती हूँ सब्जी में। तो कुकर में बना दूँगी, जल्दी से बन भी जाती है और मुझे ना सही भी लगता है। तो यहाँ पास ना सारे बर्तन वर्तन मैं थोड़ा सा इकट्ठा भी कर दी हूँ। इसके बाद नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाने के बाद अभी फ़िलहाल नाश्ता हुआ नहीं है, उससे पहले थोड़ी बहुत ना कंप्लीट करते हैं क्लीनिंग। तो यहाँ से ना बच्चों के रूम से आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो बच्चों की जो स्टडी टेबल है, इसको ना मतलब जो हर चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है ना, सारी चीज़ों को करना है व्यवस्थित। इसके बाद जो एक बैग रखा रहता है एक्स्ट्रा, ये साथ ही साथ है जो ये मूढ़े रखे हुए हैं, इनको भी अच्छे से मतलब झाड़ देती हूँ। थोड़ी बहुत धूल उल तो जम ही जाती है, और अच्छे से ना इनको बिछा भी दूँगी, क्योंकि बच्चे इसमें अपना बैग, स्कूल बैग रखते हैं, तो थोड़ा सा ना इधर उधर इनके जो ऊपर से कवर है हट जाता है। तो फिलहाल ना ठीक ठाक करके बैग रख दिया। इसके बाद जो बिस्तर में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो बुक्स हो गई, मोबाइल हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, पहले सारा हटा के टॉवल टॉवल अगर गीली हैं तो बाहर डालेंगे, सूखी हैं तो फोल्ड करके ना रख दूँगी। और इसके बाद बेडशीट मुझे पूरी निकाल के झाड़ के और आज डालना है। जैसे कि देख सकते हैं कि पूरी बेडशीट ना एक साइड हो चुकी है। मतलब दो जब से डाल देती हूँ तो 2 बार मुझे थोड़ा सा निकाल कर ठीक करना पड़ता है, बाकी का बेडशीट अपने आप बनी रहती है। तो चलिए, इसे सारी चीज़ें हटा के कंबल संबल जो में थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, तो इसको ढंग से बिछा देती हूँ। और मतलब अच्छे से बिछ भी जाएगी। साथ ही साथ ना जिसमें थोड़ी बहुत कचड़े उचड़े, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसकी वजह से ना थोड़ी बहुत इसमें जैसे शॉर्पनर वर्पनर करते हैं पेंसिल, थोड़ी बहुत गिर जाती है, तो वो साफ़ सुथरा भी हो जाएगी। और क्योंकि एक बच्चा स्टडी टेबल में पढ़ता है, एक को बिस्तर में ही बैठना पड़ता है, क्योंकि स्टडी टेबल 2 नहीं है और जगह भी नहीं है रखने की कि चलो लेके आएँ और रख लें। इतना बड़ा रूम भी नहीं है बच्चों का, तो एक ही स्टडी टेबल के लिए जगह है। बाकी की बहुत सारी, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ सामने सामने का ही रूम है, बाकी पूरा भरा हुआ है। इसके बाद बारी आती है इस रूम से झाड़ू लगाने की। थोड़ा सा टेबल ओबल हटा हटा के ना इधर उधर से अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। लगी हाथ ना निकाल लेती हूँ। इस रूम को मैंने साफ़ किया और इसी रूम को से ना झाड़ू निकालते हुए बाहर लेके जाऊंगी, ताकि एक एक रूम ना साफ़ होते चलें, और मतलब सीधे पूरा कचरा ले जाके हॉल में, हॉल से सीधे बाहर। तो चलिए, जल्दी से निकाल लेते हैं। वैसे खास गंदा नहीं था, और कल भी अच्छे से मैंने साफ़ झाड़ू लग निकाला था। और थोड़ा बहुत घर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई हूँ किचन क्लीनिंग में। मुझे आज किचन ना साफ़ करना है। एक तो चूहा एक आध घुस गया है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो चीज़ें ना कुछ भी आप खुला रख देते हो ना, तो कट कर देता है, साथ ही साथ ना वीट करता है, तो उसके वजह से ना पूरा गंदा होके रखा है कबर्ड। तो आज मैं ना इसी में थोड़ा सा टाइम देती हूँ किचन में।
तो पूरा किचन तो एक ही साथ नहीं कर पाऊँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में किचन पूरा क्लीन हो पाएगा, क्योंकि घर के ना बहुत सारे काम भी रहते हैं, वो भी देखना है सारा। और दोपहर का फिर वही बच्चों के लंच से पहले लंच बना होना चाहिए। तो कोशिश यही है कि आज सिर्फ नीचे नीचे के जितने भी कवर्ड हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, बाकी के ऊपर के सारे बाद में करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं पूरा सामान निकाल लेती हूँ सारे से। तो इसमें बर्तन रखे रहते हैं, जो एक बर्तन की जाली, बाकी के छोटे मोटे जो बर्तन हो गए, टिफ़िन हो गई, जग हो गया और कुछ बॉक्स हो गए, ऐसे इसमें सारे बर्तन रखे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन निकाल लिए हैं, क्योंकि इसकी पेपर भी चेंज करना है, साथ में थोड़ा सा अच्छे से झाड़ के साफ़ करके और फिर इसमें पेपर डालने वाली हूँ। तो चलिए, इसका तो हमने हटा दिया है सारी चीज़ें, और एक सेक्शन अभी और बचता है, ये लास्ट वाला। इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी रहती हैं, क्योंकि ऊपर के जो कबर्ड बना हुआ उसमें हम सिर्फ कुछ ज़रूरी वाले डिब्बे ही रखे रहते हैं, जैसे कि डेली यूज होते हैं, दाल ओल के डिब्बे। और बाकी इसमें ना स्टोरेज का पूरा सामान रखा रहता है, जैसे हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आते हैं किचन के लिए, तो सारा चीज़ इसी में हम रखते जाते हैं। तो इसमें ना एकदम से भरा हुआ था, तो पूरा सामान इससे भी हमने निकाल लिया है। इसमें अचार कुछ रखे हुए हैं, तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी और कि अच्छे हैं कि नहीं। तो फिलहाल अचार अच्छे हैं। इसके बाद अब मैं लगने लग गई हूँ किचन के सारे काम, जैसे एक एक डिब्बे को देखकर, जो डिब्बे खाली हैं तो उनमें सारी चीज़ें ना फिल करने में। तो ये रखा हुआ था चाकोस। तो ऐसे जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि चूहे घूम रहे हैं, तो ना एक भी चीज़ें कट कर देंगे ना, फिर खाने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए कंटेनर मेरे पास जो भी खाली हो रहे हैं, और कुछ कंटेनरों में ना थोड़ी थोड़ी सा सामान है, तो मैं दूसरे छोटे वाले कंटेनर में डाल के खाली करके, और ऐसे में ना थोड़ा सा किचन की सफाई भी हो जाएगी, साथ ही साथ देखना भी हो जाएगा कि हमारे किचन में क्या क्या बचा है अभी, और कितना सामान है, कितना नहीं, कितना लाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पास मैं चेक कर रही थी। साथ ही साथ जितने भी कंटेनर साफ़ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गंदे हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको किचन में साफ़ करती रहती हूँ, बस चूहे की वजह से मुझे ना थोड़ा सा सफाई करनी थी। तो चलिए, इसमें पोहा है थोड़ा सा पैकेट में, तो इसको भी ना कंटेनर में मैं डाल देती हूँ। जो कंटेनर होते हैं मेरे पास खाली, उनको धुलाई करके और मैं रख देती हूँ, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर डालनी है तो उसको ना फिर यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पास पोहा थोड़ा सा ही बचा था, तो उसको भी मैंने कंटेनर में ना फिल कर दिया है। यहाँ पास मैं चेक कर रही थी, तो इसमें रखा हुआ था मक्का का आटा, पता नहीं कब, बहुत दिनों का, और ना मुझे लगा थोड़ा थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था, तो मैं उसको भी निकाल के ना हटा देती हूँ, क्योंकि अब खाने लायक तो रहा भी नहीं है। और मक्के का आटा बहुत सारा एक बार लेके आ गए थे, तो यूज ही नहीं हुआ है। जितना यूज़ होना था उतना तो करते रहते हैं, और बहुत टाइम के बाद फिर उसमें कड़वाहट भी आ जाती है अजीब सी, इसलिए मैंने फेंक दिया है। तो ये जो जिसमें से थोड़ी बहुत हम कभी कभार खाना मंगाते हैं ना बाहर से, वो कंटेनर है, तो उसमें ना बिस्किट विस्किट निकाल के रख देते हैं, क्योंकि बच्चे को भी बीच बीच में कुछ खाते रहते हैं। तो निकाल के अगर रखा रहता है ना, तो भी बच्चों इधर उधर से ना जो बड़े वाले डिब्बे होते हैं उनको नहीं खोलते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि ना छोटे छोटे वाले जो डिब्बे हैं उनमें कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें निकाल के मैं रख दूँ। तो चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा निकाला है, रखी हुई थी इलायची, जो ऊपर के छोटे वाले कंटेनर है, ख़त्म हो गई थी उससे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि यहाँ पास अभी आप लोगों ने देखा कि लग गई थी किचन साफ़ करने में, तो सारे कंटेनर्स ना मैंने निकाल के रख लिए हैं, और इधर भी पूरा बस कंटेनर बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, मगर कबर्ड जो इनका था ना, इस सारे अंदर से गंदे हो गए हैं। और ख़ासकर मेरे ख्याल से चूहा है, चूहे की वजह से ना कुछ चीज़ें मैंने खुला रख दी थी। जैसे इस वाले कबर्ड में ना एक पैकेट पूरी ही पार्ले जी की बिस्किट रखी हुई थी, तो उसको भी चूहा ने ख़राब कर दिया है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें खाने वाली जैसे पैकेट्स में आती हैं, तो ऐसे ही मैंने रखी थी, क्योंकि चूहे बिल्कुल भी नहीं थे। अभी पता नहीं कहाँ से आ गया है चूहा एक, तो बिस्किट का पैकेट भी काट रहा था, बाकी की कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं कटा है। तो मैंने ना सारी चीज़ें को कंटेनर्स में डाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा ना साफ़ सफाई भी हो जाएगी, और चूहे ने गंदा जहाँ जहाँ किया है तो साफ़ सुथरा भी कर देंगे। वैसे भी मुझे किचन साफ़ करनी थी, तो एक दिन में नहीं हो पाएगी। एक दिन ये सारा नीचे वाले सारे कबर्ड साफ़ करूँगी, और एक दिन ये पूरा रैक, ऊपर का रैक बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि वहाँ घर से आई हुई थी प्याज, तो वहाँ डाल के रखे थे। तो प्याज तो ख़त्म हो गई, मगर छिलके उसके बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैं 2 दिन में किचन साफ़ करूँगी। एक दिन में घर के भी काम होते हैं बहुत सारे, और फिर बहुत लेट हो जाएंगे, तो इसलिए 2 दिन में करके। तो आज ये सारे कंटेनर हो गए,
और कल ये सारा ऊपर के सारे कंटेनर के सारे पेपर चेंज करने हैं, ऊपर का पूरा रैक हो गया, साथ ही साथ ये बर्तन की जाली हो गई और ये फ्रिज जो सारी चीज़ें कि इनका कल साफ़ होने वाला है। तो चलिए जल्दी से सारे में अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगा के पोछा लगा के करती हूँ। और डिब्बे उब्बे ना क्योंकि ये अंदर रहता है तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदे नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कपड़े मार के इनको रख दूँगी। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करती हूँ और घर का काम बताऊँ तो घर का काम पूरा हो चुका। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने पूरे घर के कपड़े थोड़े से थे भिगो के मैंने अभी रख दिया है धुलने के लिए, और बाकी झाड़ू पोछा कंप्लीट बाहर की साफ सफाई करके मैंने किचन का काम स्टार्ट किया है कि अगर लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा, आराम से खाना रख दूँगी बनने के लिए। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, जल्दी से फटाफट से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ पहले, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए अब बारी आती है ना सब अच्छे से झाड़ू लगा के पोंछा लगा के सारी चीज़ों को फिर से व्यवस्थित रखने की। तो यहाँ पास मैंने झाड़ू से अच्छे से निकाल लिया है और थोड़ा सा स्पेस कम है, किचन एकदम सी भरी हुई है और इसमें मैं पेपर डाल देती हूँ और दो परत पेपर करके, ताकि जल्दी से ना पेपर ख़राब भी ना हो, क्योंकि बर्तन रखते हैं कभी कभी बहुत जल्दी होता है रखना ना, तो पेपर फिर फट जाते हैं। तो चलिए इसमें अच्छे से पेपर फैला के, नीचे वाले में पेपर नहीं डालना है, बस ऐसे सब जो टोकरी है बर्तन की ना ऐसे इसको जमा देना है। इससे पहले ना ऊपर जो छोटे मोटे बर्तन रखे रहते हैं इनको अच्छे से मैं जमा देती हूँ, क्योंकि ये ना मतलब दिन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है सारे छोटे मोटे बर्तनों की। तो फिर इनको ना जाली में ना रख के सामने, ताकि निकालना रखना आसानी हो और बर्तन की जाली भी थोड़ा सा लिमिट में भरी रहे। तो इसके बाद एक कढ़ाई रख देती हूँ, क्योंकि इसको आवश्यकता शाम सुबह में 1-2 बार तो पड़ ही जाती है। बाकी का सारे बर्तन फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि जो कुकर है हमारा छोटा वाला ना, अभी मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो भी मैं सामने ही रखती हूँ। जो नीचे वाली टोकरी में मैंने बर्तन रखे हैं ना वो बहुत कम ही यूज होते हैं, कभी कभार के लिए। इसके बाद ये जो इसमें आटा वाला जहाँ आटा रखती हूँ ना, इसमें भी और कुछ डिब्बे रखे होते हैं। इससे मैंने पूरा अच्छे से जाले ओले जो भी थोड़े बहुत लग गए थे और कचड़ा सचड़ा हो गया था ना, सामान चूहों ने गंदा किया था, तो उसकी वजह से अच्छे से साफ़ कर लिया है। कचड़ा करते हैं पहले साइड में और फिर एक एक कवर्ड साफ़ करती जाऊंगी और एक एक करके सामान रखती जाऊंगी, ताकि स्पेस भी हो जाए बैठने के लिए। पूरा भरा भी था और ऐसे में ना सारा एक साथ सारे कवर्ड मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए इसमें सारी स्टोरेज की चीज़ रखी रहती है, जैसे कि धनिया हो गई, दालें हो गई, चने की हो गई, बरी हो गई, बड़ी जो होती हैं घर की बनती हैं वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं आटे के डिब्बे के ना पीछे रख देती हूँ। जब आवश्यकता होती है बहुत दिनों में तो फिर उनको निकाल कर ना छोटे वाले कंटेनर में फिल कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है ये सबसे बड़े वाले कबर्ड की, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो इसको भी अच्छे से साफ़ किया पूरा, चारों साइड से ना थोड़े बहुत जो जाले साले जो भी दिख जाते हैं ना, अच्छे से पूरा कचड़ा किया साइड में और इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो साथ ही साथ ना साफ़ भी करती जा रही थी, सारी चीज़ों को सेट भी करती जा रही थी। तो चलिए और इसके बाद पोंछा मैंने अच्छे से किया थोड़ा थोड़ा कबर्ड में जहाँ सा गंदा समझ में आ रहा था, और फिर आराम से बैठ के अब सारा सामान इसमें ना सेट कर देती हूँ। तो इसमें रखी हुई है दाल, जो कि रोज़ आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमने उसको कर दिया है पीछे। साथ ही साथ जो अभी कंटेनर रखे इसमें सारे मसाले उसाले के डिब्बे हैं, जो स्टोरेज मतलब जो जब ज़्यादा सामान लेके आ जाते हैं पैकेट्स में घिटना, तो ऐसे ही रख देती हूँ, जो आवश्यकता पड़ती है तो फिर डाल लेते हैं। तो उसमें रख दिया। ये जो अभी मैं डिब्बा पहुँच रही हूँ ना कंटेनर, इसमें रखी रहती है डेली वाली जो अरहर की दाल होती है बनाने के लिए वो। साथ में पीछे मैंने एक चिप्स का डिब्बा और साथ में चीनी का डिब्बा रख दिया है। इसके बाद इस जो अभी डिब्बा मैंने रखा उसमें भी चीनी है, इसमें है चावल बाल्टी में। तो चावल फ़िलहाल थोड़ा सा ही बचा है, तो इसको 1-2 दिन में बना के ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बकेट को धुलाई करके इसमें दूसरा चावल ला के भर के यहीं पास फिर रख देंगे। तो ये चावल के लिए रखा रहता है। ये छोटा वाला पिंक वाला डिब्बा, इसमें भी चावल ही रखा हुआ है। साथ ही साथ एक कुछ डिब्बे हैं, किसी में सत्तू रखा है, किसी में चीनी रखी है। तो सारी चीज़ें में ना बहुत सा सभी घर की चीज़ें हैं, घर है तो ऑफकोर्स घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये आटे का कंटेनर है, तो आटा भी हमने कल ही फिल किया है, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और इसको उसी के स्थान में यहाँ पास मैं रख देती हूँ और अच्छे से आ जाता है। फिट करके अपना रख दिया। और इसके बाद अभी थोड़े से जो डिब्बे आप लोगों को दिख रहे हैं, जो फ्रिज के साइड का वर्णन है, इसमें रखना है। तो चलिए वक्त थोड़ा सा लगता है, मगर जब आप सब
कहीं की भी घर की किचन की साफ़ सफाई करते हैं ना तो फिर देखने में भी अच्छी लगती है। इसके बाद कचरा आप लोग देख ही सकते हैं, सारा कचरा मैंने कर दिया साइड। ये फ्रिज वाला जो कपबोर्ड है ना, इसमें पूरे बर्तन जो भी डिब्बे थे मैंने जमा दिया। इसके बाद फ्रिज के पीछे इतना, फ्रिज की जो नीचे है ना, क्योंकि डेली नहीं साफ़ होता, और फ्रिज के जो पीछे वाला ये है पूरा ओपन एरिया, तो ये भी नहीं साफ़ होता है। इतना ज़्यादा गंदा था फ्रिज के नीचे, खासकर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी, पेपर से पर इधर उधर से उड़ के आए होंगे तो पूरा चिपक गए थे उसमें। तो अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा गंदा मुझे यहीं पास लगा। और यहाँ पास रखे रहते हैं तेल, जो एक्स्ट्रा तेल होता है, तो 1-2 कंटेनर फ़िलहाल अभी खाली हो गए हैं। तो इसमें रिफाइंड का तेल जैसे कि लेके आते हैं, और सरसों का तेल आ जाता है घर से, तो सारी चीज़ें यहीं पास पीछे साइड रख देते हैं। बाकी के जो अपनी टोकरी सोकरी है सारी, तो ये इसके बाद मैंने यहाँ पास झाड़ू लगाया, अच्छे से पोंछा लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। और इसके बाद फिर से सारी चीज़ें वैसे को वैसे मैंने यहाँ पास जमा कर रख दी। तो टोकरियाँ अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं तो फ्रिज में रखी, बाकी की टोकरियाँ सारी खाली हो गई हैं। तो इधर रख देते ना, तो एक फ्रिज के साइड में तो दिखता भी नहीं है और सारी चीज़ें ना व्यवस्थित भी रहती हैं। तो चलिए, ये सब्जी की टोकरी हो गई, जैसे कि प्याज आलू की, हमने साइड में कर दिया। फ्रिज को हमने फिर से थोड़ा सा खसका दिया। इसके बाद बारी आती है फटाफट से कबर्ड को डस्टिंग करने की। तो अभी तो खास गंदे नहीं थे, मगर जैसे सारी चीज़ों को निकाला रखा, हाथ गंदा था, जिसकी वजह से ना सारे थोड़ा सा गंदे समझ में आ रहे थे। और अगर किचन क्लीन किया है तो कबर्ड ना साफ़ करो तो फिर कोई साफ़ करने का मतलब ही नहीं है। तो चलिए, डस्टिंग वाला काम जल्दी जल्दी करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बर्तन पड़े हैं, आप लोगों को सिंक में दिख ही रहे होंगे, तो इनको भी मुझे करना है कंप्लीट। तो आज का मेरा जो किचन का थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया, मगर किचन साफ़ हो गई, मन अच्छा हो जाता है। अभी कल के लिए एक अभी और ड्यूटी लगने वाली है, देखते हैं कल अगर वक्त लग गया तो कल, नहीं तो फिर परसों। मतलब जो ऊपर का पूरे डिब्बे उब्बे बाकी हैं तो वो साफ़ करने वाली हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल ही कर दूँ, क्योंकि ताकि साथ ही साथ ना पूरा किचन निकल जाए। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो फिर परसों वाले ब्लॉग में आप लोगों को ना देखने को मिलेगा। चलिए, होती है किचन की क्लीनिंग जितनी हो पाई है एक दिन में, और वैसे भी एक दिन में पूरी किचन नहीं हो पाती। बस लास्ट के रह गए हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, जल्दी से करती हूँ। इसके बाद नहाना, फिर वही दोपहर का खाना, क्योंकि लेट भी हो गए थे, काफ़ी टाइम लग जाता है किचन साफ़ करने में। और फटाफट से वाला काम कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं नहाते हैं। थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं तो फटाफट से सारी चीज़ें मतलब धुलाई करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।